बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यहाँ पर चंद अल्फाज साहिब किताब जिक्र कर रहे हैं, जिन अल्फाज से किसी न किसी चीज़ की सिफत यानी खूबी या बुराई बयान की जाती है। तो सिफत उसी को कहते हैं कि जिसके ज़रिए से उस लफ्ज़ को हम सिफत कहेंगे जिस लफ्ज़ के ज़रिए से किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान की जाए, और जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे हम मौसूफ कहते हैं। मौसूफ और सिफत दोनों के मजमुआ से जो जुमला, जो सेंटेंस बनता है बेटा, उसी को तरकीब तौसीफ़ी कहते हैं, या मौसूफ इलैह की मौसूफ और सिफत की तरकीबें कहते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं उसे, तरकीब तौसीफ़ी भी कह सकते हैं, तरकीब वस्फ़ी भी कह सकते हैं, और ये भी कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि मौसूफ और सिफत की तरकीबें। तो इतनी बात समझ में आ गई कि कोई लफ्ज़ ऐसा होता है जिससे दूसरी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान की जाती है। अगर ऐसा कोई लफ्ज़ है तो वो लफ्ज़ सिफत बनेगा, कि सिफत कहलाएगा, और दूसरा लफ्ज़ जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है उसको हम मौसूफ कहेंगे। फारसी ज़बान में मौसूफ की और सिफत की जब तरकीब करते हैं तो ऐसी सूरत में मौसूफ के आखिर में ज़ेर लगा देते हैं। जैसे कि हमने कहा बेटा आबे सर्द, तो इसका माना हुआ ठंडा पानी। तो ठंडा, ये सर्द जो है वो ठंडा के माने में है, और आब का माना पानी, तो ठंडा पानी। तो ठंडा होना, गर्म होना, ये सब कैफियतें हैं, ये सब विशेषताएं हैं, खूबियां हैं। तो ये हम पानी की खूबी बयान कर रहे हैं। तो अब इस मिसाल में आबे सर्द में आपके समझ में आ गया होगा कि जिसकी खूबी बयान की जाए वो मौसूफ कहलाता है, और जिस लफ्ज़ के ज़रिए से खूबी बयान की जाए या बुराई बयान की जाए वो लफ्ज़ सिफत कहलाता है। तो आबे सर्द में आपके समझ में आ गया होगा कि लफ्ज़ आब ये मौसूफ है और सर्द ये उसकी सिफत है। ऐसे हमने कह दिया आबे पलीद। तो आबे पलीद, पलीद का माना बेटा होता है गंदा, तो आबे पलीद का मतलब हुआ गंदा पानी। अब ये गंदा पानी, यहां पर लफ्ज़ पलीद से बुराई बयान की गई ना पानी की, लिहाजा अब इस मिसाल में आपके समझ में आ गया होगा कि लफ्ज़ आब ये मौसूफ है और पलीद ये उसकी सिफत है। मौसूफ और सिफत को की तरकीब बनाने के लिए फारसी ज़बान में मौसूफ के आखिर में ज़ेर लगा देते हैं, और अगर मौसूफ के आखिर में हा है तो उस पर हमज़ा लगा देते हैं। मौसूफ के आखिर में अगर अलिफ या वाव है तो या मजहूल लगा देते हैं। जो मुज़ाफ इलैह की सूरत में जो ज़ाब्ता और कायदा गुजर चुका है, हम बयान कर चुके हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी मौसूफ और सिफत में भी ऐसा ही करना है। फिर आपके जहन में एक बात आएगी कि यहाँ पर भी ज़ेर लग रहा है आबे सर्द, और इससे पहले हमने मुज़ाफ इलैह की तरकीबें पढ़ी थी तो वहाँ पर भी ज़ेर लग रहा था। जैसे कि हमने कहा कि पिसरे मन मेरा लड़का, तो साहब वहाँ पर भी पिसरे मन है, यहाँ पर भी आबे पलीद है, ज़ेर तो दोनों में लगा है। कैसे समझेंगे कि ये मौसूफ सिफत की तरकीब है, ये मुज़ाफ इलैह की तरकीब है? ये कैसे समझेंगे? तो बेटा लफ्ज़ के एतबार से तो समझ में नहीं आएगा, माना के एतबार से समझ में आएगा। माना में, अब माना के एतबार से मैं आपको दो पहचाने बता दूं। माना में हमेशा मुज़ाफ इलैह की जो तरकीब होती है ना, वहाँ पर उर्दू के तर्जमे में का, के, की, मेरा, मेरी, मेरे, इस तरीके के अल्फाज आते हैं उर्दू के तर्जमे में, लेकिन मौसूफ सिफत की तरकीब में इस तरह के अल्फाज नहीं आते हैं। जैसे मैंने कहा पिसरे मन मेरा बेटा, तो यहाँ रा आ गया। किताब अहमद, अहमद की किताब, उर्दू में की आ गया, देखो यहाँ पर। तो जहाँ पर रा, री, रे और का, के, की ये अल्फाज उर्दू में तर्जमा करने में आए तो समझ लो कि वो मुज़ाफ इलैह की तरकीब है, और ये नहीं आए तो समझ लो कि मौसूफ सिफत की तरकीब है ना।
और दूसरी बात, दूसरे जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा आबे पलीद, गंदा पानी, कहीं पर का, के, की वगैरह आया नहीं आया, तो समझ लिया कि ये मौसूफ सिफत की तरकीब है। दूसरी पहचान ये भी है कि आपको तो माना के एतबार से ये समझना है कि कोई लफ्ज किसी की खूबी या बुराई तो नहीं बयान कर रहा है। अगर खूबी या बुराई बयान कर रहा है तो आप सिफत की तरकीब समझे, और जहां पर खूबी या बुराई बयान नहीं की जा रही है बल्कि एक लफ्ज का दूसरे से सिर्फ ताल्लुक दिखाया जा रहा है, तो आप उसको मुजाफिले की तरकीब समझे। जैसे कि पिसरे मन, मेरा लड़का, तो लड़के का ताल्लुक मुझसे दिखाया गया, यहां पर कोई लड़के की खूबी या अच्छाई या बुराई बयान नहीं की जा रही है, तो वो मुजाफिले की तरकीब है। और जहां पर अच्छाई या बुराई बयान की जाए वो मौसूफ सिफत की तरकीब है। एक तीसरी मैं पहचान और बता दूं, तीसरी पहचान ये होगी बेटा, मुजाफ और मुजाफिले जहां पर भी तरकीब होगी तो याद रखना माना के एतबार से मुजाफ और मुजाफिले दोनों अलग अलग होंगे, किसी एक जात में दोनों जमा नहीं हो सकते हैं। जैसे पिसरे मन, दोनों की जातें अलग होंगी। जैसे पिसरे मन, मेरा लड़का, तो लड़के की जात अलग है, मैं और मेरी जात अलग है, दोनों एक नहीं है, दोनों में तगायुर है, दोनों अलग अलग हैं। मुजाफ मुजाफिले की तरकीब में मुजाफ अलग होता है, मुजाफ की जात अलग होती है, मुजाफ इले की जात अलग होती है, बस दोनों के बीच में एक ताल्लुक होता है, रिश्ता होता है। लेकिन मौसूफ और सिफत की जो तरकीब होती है ना, वो दोनों माना के एतबार से, जात के एतबार से एक होते हैं। जैसे मैंने कहा आबे पलीद, गंदा पानी। अब मुझे कोई आप में से ये बता सकता है कि पानी अलग है और पलीद अलग है? नहीं, जो गंदगी है वो भी उसी पानी की जात के साथ ही जुड़ी हुई होगी। तो मौसूफ सिफत की तरकीब जहां पर होती है वहां पर मौसूफ और सिफत दोनों जात के एतबार से एक जगह जमा होते, एक होते, और मुजाफ मुजाफिले की जो तरकीब होती है वो दोनों जात के एतबार से मुजाफ और मुजाफिले अलग अलग होते हैं। बेटा ये मैंने आपको तीन पहचानें बताई, इसलिए बताई क्योंकि फारसी जबान में मौसूफ सिफत की तरकीब करने में भी मौसूफ के आगे जेर लगा देते हैं, ऐसी मुजाफ मुजाफिले की तरकीब करने में भी जेर लगा देते हैं। तो हमें कैसे पहचानने में आएगा कि ये मुजाफ मुजाफिले है की तरकीब है, ये मौसूफ सिफत की तरकीब है? ये मैंने पहचाने इसलिए बताई। अब बेटा इतनी बात तो जहन में आ गई कि सिफत वो लफ्ज होगा जिससे खूबी या बुराई बयान की जाए, और मौसूफ वो लफ्ज होगा जिसकी खूबी या बुराई बयान की जाए। ऐसे मौसूफ और सिफत को जोड़कर अगर कोई जुमला बनाया जा रहा है, कोई मतलब मुरक्कब किया जा रहा है, दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो उसी को तरकीब वस्फी, तरकीब तौसीफी या मौसूफ सिफत की तरकीब कहते हैं। अब ये सब हम जोड़कर देखते हैं। ऐसे अल्फाज बयान कर रहे हैं कि जिन अल्फाज से खूबी या बुराई बयान की जाती है। फरमाते हैं सर्द, ठंडा, गर्म, 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 सर्द और गर्म दोनों आप लोग माना जानते हैं, इसलिए मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है। खुश्क, खुश्क का मतलब सूखा हुआ, खुश्क। तर का मतलब गीला, तर। जवान का मतलब, जवान पीर का माना होता है बेटा बूढ़ा। फारसी जबान में पीर का माना क्या होता है? बूढ़ा, बुजुर्गी वाला, है ना, या बुजुर्ग। चाबुक, चाबुक का माना होता है चालाक। तेज का माना तेज, तेज का मतलब ये जैसे छुरी तेज है ना। कुंद, कुंद का मतलब खुट्टल, जैसे कि छुरी में दंदाने पड़ जाए, धार तेजी से नहीं चलती है, आपके आलू सही से नहीं काट रही है, तो उसको फारसी में क्या कहेंगे? कुंद। सियाह का माना सियाह, सफ़ेद का माना सफ़ेद, है ना। सियाह का मतलब सियाह काला, ब्लैक, सफ़ेद वाइट यानी सफ़ेद, उर्दू में तो सफ़ेद ही बोलते हैं। सुर्ख का मतलब लाल यानी रेड कलर जो होता है, लाल। जर्द का मतलब पीला, येलो कलर। अब ये सारे अल्फाज जितने जिक्र किए हैं, जिनके मानी अभी हमने जिक्र किए, ये सब के सब किसी ना किसी लफ्ज की सिफत बनाकर पेश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो इसने इस चीज की खूबी या बुराई बयान करी, दिखा रहे हैं। फरमाते हैं आबे सर्द, ठंडा पानी। तो इस मिसाल में आब ये मौसूफ है, सर्द ये उसकी सिफत है। नाने गर्म, गर्म रोटी। नान का माना रोटी इससे पहले गुजर चुका है बेटा, याद रखना। एक एक लफ्ज का माना आपको याद करना है बेटा। एक बात मेरी याद रखना, जो लोग लंबी लंबी ज़्यादा निसाब पढ़ते हैं, ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं और उन्हें याद नहीं होती हैं, तो उनके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है।
और हमने पूरी किताब ना पढ़ के आधी किताब पढ़ी, लेकिन हमें एक एक लफ्ज याद हो गया, ये हमारी कामयाब होगी। ठीक है, तो मेरा मशवरा आपको ये रहता है बेटा, जिस लफ्ज का माना आपको याद ना हो उसको अपनी कॉपी में जरूर लिखें। कॉपी क्या, उस लफ्ज को लिखने के बाद उसका माना लिखें और फिर उसको याद करें रोजाना। थोड़ा बहुत वक्त निकाल के, आधा पौन घंटा निकाल कर उसे रोजाना याद करें। जितना याद कर लोगे बेटा इतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा, कम वक्त में ज्यादा बातें आने लगेंगी। ठीक है, आबे सर्द, अब मुझे उम्मीद है आप लोग खुद से तर्जमा लगा लेंगे। आबे सर्द ठंडा पानी, नाने गर्म, गर्म रोटी, मर्दे जवान, जवान मर्द, जने पीर, पीर का मतलब बूढ़ा, बूढ़ी औरत, चाकुए तेज, तेज चाकू, कारदे कुंद, खुट्टल छुरी, कारद का माना क्या इससे पहले पढ़ा था, छुरी, अस्पे चाबुक, चाबुक का माना होता है तेज, चालाक, अस्पे चाबुक चालाक घोड़ा, अस्प का माना घोड़ा, चश्मे सियाह काली आंख, जामे सफेद, सफेद कपड़ा, जामा का माना कपड़ा, रंगे सुर्ख, सुर्ख रंग, सुर्ख का मतलब लाल रेड कलर है ना, रंगे सुर्ख रेड कलर है ना, सुर्ख रंग, चोबे खुश्क, चोब का माना होता है बेटा लकड़ी, क्या होता है चोब का माना, चोब का माना लकड़ी, चोबे खुश्क सूखी हुई लकड़ी, दामने तर, दामन का माना दामन जैसे हमारे कुर्ते का दामन होता है, झंपर का दामन होता है, दामने तर, तर का मतलब भीगा हुआ, दामने तर भीगा हुआ दामन, तर दामन, रूए जर्द, जर्द का माना पीला, रू का मतलब चेहरा, रूए जर्द पीला चेहरा। अब देखो बेटा यहां पर आबे सर्द में आब के आखिर में सिर्फ जेर है, ठीक है बेटा, और जेर है ये वहां पर जेर दे दिया, और चाकुए तेज, चाकुए तेज में देखो चाकू के आखिर में वाव था तो इसलिए या मजहूल लगा दी है ना। और कहीं हा की मिसाल आई थी, यहां पर नहीं आई है हा की मिसाल, लेकिन हमने कहा खामे नौ, क्या कहा आपने, खामा, खामा का माना कलम, उसके आखिर में हा है, अब नौ के जरिए से उसकी सिफत बयान कर दी, हमने कहा खामे नौ, तो यहां पर हा पर हमने सिर्फ हमजा लगा दिया, जो मुजाफिले में हम बता चुके हैं वही सब है यहां पर। ऐसी और कुछ ऐसे अल्फाज जिक्र कर रहे हैं जो अल्फाज किसी की खूबी या किसी की बुराई या किसी की अच्छाई बताते हैं। खुशखू, खुशखू का मतलब होता है अच्छी आदत वाला, खू का माना होता है फारसी जबान में आदत, खुश का माना होता है अच्छी, खुशखू अच्छी आदत वाला, खुश खत, खत का मतलब तहरीर राइटिंग, खुश का मतलब अच्छा, खुश खत अच्छी राइटिंग यानी अच्छी तहरीर वाला, कार साज, कार साज, कार का माना होता है फारसी जबान में बेटा काम, साज का मतलब होता है करने वाला बनाने वाला, कार साज काम बनाने वाला, जानबाज, जानबाज बल्कि जानबाज यहां पर नून पे नुक्ता लगा दिया गया है, बेहतर तो यह है कि इसको पढ़ा जाए जाबाज, गुन्ना हो सिर्फ, क्या हो गुन्ना। तो बेटा नीलुफर कुंद का माना होता है खुट्टल, तो ये जाबाज होता है लफ्ज, जाबाज का माना होता है जान पर खेलने वाला, जाबाज जान पर खेलने वाला, बहुत बहादुर लोग होते हैं ना, कभी कभी खतरों के खिलाड़ी आपने देखे होंगे, तो खतरों के खिलाड़ी जो होते हैं ना वही खतरों के खिलाड़ियों को ही कहा जाता है, ऐसे जफाकश और बहादुर लोगों को कहा जाता है जाबाज, है ना, जान पर खेलने वाले। करीम, करीम का मतलब होता है बेटा करम करने वाले, इज्जत वाले, और बुजुर्ग के माना में भी आता है करीम। अमीम का माना होता है आम, जो सबको आम हो, सब पर, जैसे कहा जाता है लुत्फ अमीम, आम लुत्फ यानी जिसका, या आम मेहरबानी यानी मेहरबानी अगर सब पर कर दी जाए तो उसी सब पर को, सबको जो शामिल हो वो ये आम कहलाता है। तो अमीम का मतलब आम होने वाला। गमगी, गमगी का मतलब होता है गमजदा, क्या होता है गमगी, गमजदा परेशान, है ना। शादमा, शादमा का मतलब होता है खुश,
क्या होता है? शादमा, खुश। अब देखो इन सारे लफ्जों को सिफत बनाकर पेश कर रहे हैं। फरमाते खुदाए कारसाज, काम बनाने वाला खुदा, मर्दे जांबाज, जान पर खेलने वाला मर्द, रसूल करीम, करम फरमाने वाले रसूल, लुत्फ़ अमीम, सब पर आम मेहरबानी, सब पर आम मेहरबानी, लुत्फ का माना मेहरबानी, पिसरे खुशखू, खुशखू का माना होता है बेटा अच्छी आदत, और पिसर का माना आप पहले पढ़ चुके हैं बेटा, पिसरे खुशखू अच्छी आदत वाला बेटा। किताबे खुशखत, किताबे खुशखत, किताब का मतलब होता है किताब, बुक, और खुशखत का मतलब अच्छी तहरीर वाला, तो माना होगा किताबे खुशखत, अच्छी राइटिंग, अच्छी तहरीर वाली किताब। जाने गमगी, गमगी का माना गम वाली, और जाने गमगी गम वाली जान, जाने गमगी गम वाली जान, गम खाने वाली जान। दिले शादमा, शादमा का माना होता है बेटा खुश, तो दिले शादमा का मतलब होता है कि दिले शादमा का मतलब हुआ खुश दिल। ठीक है बेटा। हेलो। अस्माए इशारा, अस्माए इशारा बेटा, यहां पर अस्मा जो है ये जमा है, जमा तो समझते होगे ना, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन हिंदी में, या इंग्लिश में उसी को कहो, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। तो सिंगुलर यानी एक वो लफ्ज जिससे कोई एक ही माना समझ में आए, किसी लफ्ज की दलालत, कोई एक लफ्ज एक बात को बताए, एक माना को बताए, तो उसको बेटा सिंगुलर कहते हैं, उसी को वाहिद कहते हैं, फारसी में भी और अरबी में भी। और एक लफ्ज ऐसा होता है कि जो कई जिससे माना समझ में आते हैं, जैसे हमने, तो उसी को प्लूरल कहते हैं, और उर्दू में या फारसी में या अरबी में उसको जमा कहते हैं। जैसे हमने कहा लड़का, तो एक लड़का समझ में आएगा। मेरे पास लड़का आया, क्या आपने हजारों लड़के समझे इससे? नहीं, एक ही लड़का समझा। और मैंने कहा मेरे पास तलबा आए, मेरे पास लड़के मौजूद हैं, तो यहां पर लड़के जब हमने बोला तो आपने कई समझे ना, तो इसी को बेटा जमा कहते हैं फारसी में। तो अस्मा ये इस्म की जमा है, और इस्म किसे कहते हैं? इस्म कहते हैं बेटा किसी चीज के नाम को, कोई भी नाम होता है ना उसे इस्म कहते हैं। तो इस्म का माना नाम होता है। नेमिंग वर्ड इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना, नाउन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसी नाउन को फारसी या अरबी में इस्म कहते हैं बेटा। उसी इस्म का प्लूरल और जमा है अस्मा। और इशारा, अस्माए इशारा हो गया लफ्ज। इशारा का माना होता है इशारा करना। आप लोगों को हम शायद उसमें मिनहाजुल अरबिया में थोड़ा बता चुके हैं, यहां पर भी जब लफ्ज आया तो हम बता देते हैं। इशारा, अस्माए इशारा किसे कहेंगे? अस्माए इशारा वो अल्फाज होते हैं बेटा जिन अल्फाज को हम किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना ये, और ऐसी उर्दू में कहते हैं वो। ये एक मोबाइल है, तो जो हमने ये बोला ना, ये उर्दू में इसमें इशारा है। वो ट्यूबलाइट है, तो हमने यहां पर जो लफ्ज वो बोला है उर्दू में, ये इसमें इशारा कहलाएगा। ठीक है ना। इसी को इंग्लिश में आप ये की इंग्लिश आप बनाएंगे तो दिस कहेंगे, और वो की इंग्लिश बनाएंगे तो दैट कहेंगे ना। तो दिस और दैट जो होते हैं ना इंग्लिश में, वो इसमें इशारा होंगे। ऐसे बेटा अरबी में भी हाजा और जालिका, हाजा का मतलब होता है ये, और जालिका का मतलब होता है वो, ये अरबी में है ना। ऐसे बेटा फारसी में भी ऐसे अल्फाज आते हैं, बल्कि हर जबान में अल्फाज आते हैं, ऐसे फारसी में भी अल्फाज आते हैं। ये के लिए फारसी आती है ई, और वो के लिए फारसी आती है आ। तो आ का माना वो,
यानी जो चीज दूर है उसकी तरफ अगर हमें इशारा करना है तो हम कहेंगे आ। जैसे अरबी में हम कह रहे थे जालिका, और कोई चीज करीब में है तो उसकी तरफ अगर हमें इशारा करना है तो हम इस्तेमाल करेंगे फारसी में ई, और अरबी में इस्तेमाल करेंगे हाजा। ठीक है बेटा, तो आ ई जो है ये इसमें इशारा है। आ का मतलब वो यानी दूर वाली चीज की तरफ इशारा करने के लिए, और ई का मतलब ये यानी पास वाली चीज की तरफ इशारा करने के लिए। अब बात समझ में आ गई होगी। आ का माना वो और ई का माना ये। अब तर्जमा करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। फरमाते हैं अस्माए इशारा आ ई। अब आ और ई, एक बात और बता दूं बेटा, आ और ई जो है ये तो फारसी जबान में इसमें इशारा है। आ भी इसमें इशारा है और ई भी इसमें इशारा है। इसमें इशारा उस लफ्ज को कहते हैं जिसके जरिए से इशारा किया जाए। इशारा करने के लिए जो लफ्ज बोला जाए उसे इसमें इशारा कहते हैं। और जिसकी तरफ इशारा किया जाता है ना, जो चीज होती है चाहे वो करीब में हो या दूर हो, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है बेटा उसको मुशारुन इलैह कहेंगे। जैसे मैंने कहा ई जा, जा का मतलब जगह, ई जा तो माना होगा यह जगह, है ना। ई किताब, यह किताब, तो मैंने यहां पर ई के जरिए से इशारा किताब की तरफ किया तो ई तो इसमें इशारा कहलाएगा, और किताब की तरफ चूंकि इशारा किया तो किताब मुशारुन इलैह कहलाएगी। तो जहां पर इसमें इशारा और मुशारुन इलैह से मिलकर कोई जुमला बन रहा है, कोई सेंटेंस बन रहा है, तो उसको बेटा कहेंगे कि इसमें इशारा और मुशारुन इलैह की तरकीब, उसको क्या कहेंगे, इशारा और मुशारुन इलैह की तरकीब। तो यहां पर इशारा और मुशारुन इलैह की तरकीब जिक्र कर रहे हैं, यानी इशारा और मुशारुन इलैह से मिलाकर जुमला बना रहे हैं। फरमाते हैं आ जा, आ का माना वो और ई का माना ये। तर्जमा कर लेना बेटा। आ जा, जा का माना जगह, आ जा वो जगह। ई जामा, जामा का माना कपड़ा, ई जामा ये कपड़ा। आ अस्पे चाबुक, आ का माना वो, अस्पे चाबुक चालाक घोड़ा, आ अस्पे चाबुक वो चालाक घोड़ा। ई बरादरे मन, ई का माना ये, बरादरे मन मेरा भाई, ई बरादरे मन ये मेरा भाई, ई बरादरे मन ये मेरा भाई। ऐसी और बता रहे हैं किताबे ई पिस्र, किताबे ई पिस्र, ई पिस्र ये लड़का, किताब, किताब की इजाफत कर दी है, किताब को मुजाफ बना दिया तो माना होगा किताबे ई पिस्र इस लड़के की किताब। जने आ जवान उस जवान की बीवी, जन का माना बीवी भी होता है, जन का माना औरत भी होता है। कार दे ई मर्द, ई मर्द इस मर्द, ई का माना ये और इस दोनों आता है। कार का माना छुरी, कार दे ई मर्द इस मर्द की छुरी। आबे ई दरिया, दरिया का माना दरिया होता है, नदी होता है, रिवर जिसे हम कहते हैं। आबे ई दरिया इस दरिया का पानी, आपका माना पानी पढ़ चुके हो बेटा। दुख्तरे आ मर्दे पीर, दुख्तर का माना आपने इससे पहले पढ़ लिया, दुख्तर का माना बेटी, आ का माना यहां पर पढ़ लिया वो। मर्दे पीर, पीर का माना भी अभी इससे पहले पढ़ चुके हो, बूढ़ा, मर्दे पीर बूढ़ा मर्द। अब माना होगा दुख्तरे आ मर्दे पीर उस बूढ़े मर्द की बेटी। चाकुए ई पिसरे खुशखू, चाकू का माना चाकू, ई पिसरे ये लड़का, खुशखू अच्छी आदत वाला, खुशखू का माना अच्छी आदत वाला। अब माना होगा चाकुए ई पिसरे खुशखू इस अच्छी आदत वाले लड़के का चाकू, इस अच्छी आदत वाले लड़के का चाकू। तो बेटा ये आपने इसमें इशारा मुशारुन इलैह पढ़े। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं किताबे ई पिस्र इस लड़के की किताब, आप यहां पर कैसे तरकीब करेंगे, मैंने आपसे पूछ लिया। एक लफ्ज की मैं तरकीब बता दे रहा हूं, फिर एक लफ्ज की तरकीब आप में से कोई बताएगा। मिसाल के तौर पर किताब ये मुजाफ है क्योंकि, और ई पिस्र, ई इसमें इशारा है, पिस्र मुशारुन इलैह है, इसमें इशारा मुशारुन इलैह से मिलकर मुजाफ इलैह बनेगा किताब का, और किताब मुजाफ इलैह से मिलकर ये किताब मुजाफ, और इस मुजाफ इलैह से मिलकर ये तरकीब इजाफी हो गया। ठीक है बेटा,
तो इस तरीके से हमने तरकीब कर दी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, चाकुए ई पिसरे खुशखू, इस अच्छी आदत वाले लड़के का चाकू। बेटा आप में से कोई मुझे इसकी तरकीब बताए। इस जुमले की तरकीब होगी बेटा, चाकुए, देखो पहले तर्जमा पे ध्यान देना, चाकुए ई पिसरे खुशखू, इस अच्छी आदत वाले लड़के का चाकू। ये तर्जमा हुआ, लड़के का चाकू। तो इसका मतलब चाकू तो ये मुजाफ है ना। अब तरकीब कैसे करेंगे, ई इसमें इशारा है। अब इसमें इशारा के बाद जो इसम आएगा वही मुशार इलैह होगा। तो हम तरकीब कैसे करेंगे, तरकीब ऐसे करेंगे बेटा, हम चाकू मुजाफ है, ई इसमें इशारा है, पिसरे ये मौसूफ है, खुशखू ये उसकी सिफत है, मौसूफ सिफत से मिलकर मुशारुन इलैह है, दोनों मिलकर ही, दोनों की पिसरे खुशखू पूरे की तरफ ही तो इशारा किया जा रहा है ना, इसलिए पिसरे खुशखू दोनों मिलकर मुशारुन इलैह होगा। ई इसमें इशारा मुशारुन इलैह से मिलकर फिर मुजाफ इलैह होगा, मुजाफ इलैह हो जाएगा चाकू का, और चाकू मुजाफ इलैह से मिलकर तरकीब इजाफी हो जाएगी, यानी मुजाफ इलैह की ये तरकीब हो जाएगी आखिर में। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। इस तरीके से आप समझ लेना सारे। अब मैं एक आप लोगों में से एक जुमला और मैं पूछ रहा हूं किसी से, आबे ई दरिया, इस दरिया का पानी। बेटा आप में से कोई मुझे बताए। अब बेटा वाहिद और जमा थोड़ा सा और आगे है, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं और पढ़ा दूं। वाहिद को मैं आप बता चुका हूं कि कोई लफ्ज ऐसा हो जिससे एक माना समझ में आए वो वाहिद होता है, और एक लफ्ज कोई ऐसा है कि जिससे कई मानी समझ में आए, कई अफराद पर वो दलालत करे, उसको जमा कहते हैं। जैसे हमने कहा लड़का और हमने कहा लड़के, हमने कहा लड़की, हमने कहा लड़कियां, है ना। तो लफ्ज लड़की बोला तो एक ही समझ में आया, और लड़कियां बोला बहुत सारी लड़कियां समझ में आ गई, है ना। तो जहां से जिससे एक समझ में आए वही वाहिद कहलाता है, जिससे बहुत सारे समझ में आए वही जमा कहलाता है। उसी वाहिद को इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं और जमा को इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जमा और वाहिद कुछ लफ्ज जिक्र कर रहे हैं। एक बात मैं आपको जिक्र कर दूं, फारसी जबान में किसी लफ्ज की जमा बनाने के लिए कोई कायदा नहीं है कि आपको मैं कायदा बता दूं तो कि भैया ये लफ्ज लगा दोगे तो जमा बन जाएगा। जैसे इंग्लिश में कहीं पर आप देखते हैं एस लगा देते हैं तो प्लूरल बना दे, सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं एस लगाकर, कहीं ई एस लगाना पड़ता है ना। लेकिन फारसी जबान में भी ऐसी हम पहचान तो बता देंगे कि कहीं पर हा और अलिफ लगा देते हैं आखिर में, कभी गाफ अलिफ नून लगा देते हैं आखिर में, कहीं पर अलिफ नून लगा देते हैं सिर्फ आखिर में, जमा बना लेते हैं। लेकिन कोई कायदा मुतअय्यन नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़बान वालों से सुनकर ही बताई जा सकती हैं। तो ये जमा और वाहिद का बेटा कोई कायदा नहीं है फारसी ज़बान में बनाने का, लेकिन फिर भी पहचान ये है कि कहीं पर किसी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ नून लगाकर जमा बना लेते हैं, कभी किसी लफ्ज़ के आखिर में गाफ अलिफ नून लगाकर जमा बना लेते हैं, कभी किसी लफ्ज़ के आखिर में हा और अलिफ लगाकर जमा बना लेते हैं, कभी किसी लफ्ज़ के आखिर में सिर्फ अलिफ लगाकर, जैसे किसी लफ्ज़ के आखिर में हा है तो उस पर सिर्फ अलिफ लगाकर आखिर में जमा बना लेते हैं। ये सब बातें मेरी जहन में आ गई होंगी। अब मैं थोड़ा सा तर्जमा करता हूँ बेटा। मर्द का माना मर्द, जिसको हम मैन कहते हैं, उसी की जमा है मर्दां। क्या है? मर्द की जमा मर्दां। देखो अलिफ नून लगा दिया आखिर में। जन का माना औरत, उसी के आखिर में अलिफ नून लगा दिया, जना, औरतें, जनान भी कह सकते हो। पिस्र का माना लड़का, उसी के आखिर में अलिफ नून लगा दिया, पिसरान, बहुत सारे लड़के। जामा का माना कपड़ा, अब उसके आखिर में जहा है तो सिर्फ अलिफ लगा दिया और कह दिया जामहा, बहुत सारे कपड़े। कार का माना काम, अब उसी के आखिर में हा और अलिफ लगा दिया, देखो यहाँ पर कार हा, बहुत सारे काम। दस्त का माना होता है बेटा फारसी में हाथ, हाथ का माना, दस्त का माना हाथ, अब उसकी जमा बनाने के लिए कर दिया दस्त हा, देखो हा और अलिफ दोनों लगा दिए ना यहाँ पर। चश्म का माना आंख, अब चश्म की जमा बनाने के लिए क्या लगाया? चश्मान, देखो अलिफ नून लगा दिया यहाँ पर, चश्मान। अस्प का माना घोड़ा, अस्प हा, यहाँ पर हा और अलिफ लगा दिया, अस्प हा, बहुत सारे घोड़े।
बंदा का माना बंदा भी होता है, बंदा का माना गुलाम भी होता है ना। तो बंदा का माना बंदा और गुलाम दोनों माना होते हैं। तो अब या बंदा का माना बंदगी करने वाला, तो बंदा का माना बंदगी करने वाला। अब इसकी जमा बनाने के लिए देखो क्या बनाया जाता है फारसी में, बंदगान। देखो बंदा में हा है, हा खत्म कर दी, हा की जगह पर गाफ ले आए, ठीक है, हा को गाफ से बदल दिया तो बंद हो गया। अब उसी पर अलिफ नून लगा दिया, तो हा को गाफ से बदल दिया और उसके आगे अलिफ नून लगा दिया, बंदगान। तो कोई कायदा नहीं है, लेकिन ये सब पहचाने मैंने आपको बता दी। तो बंदगान बहुत सारे बंदे। अब देखो वही जमा और वाहिद की इजाफत करके दिखा रहे हैं, मुजाफिले की तरकीब बनाकर दिखा रहे हैं, कहीं पर मौसूफ सिफत की तरकीब करके दिखा रहे हैं। फरमाते हैं मर्दाने खुदा, खुदा के मर्द, जनाने हिंद, हिंदुस्तान की औरतें, पिसराने माँ, माँ का माना हमारे, पिसराने माँ हमारे बेटे, जामहाए बंदगान, बंदों के कपड़े, क्या बंदगी करने वालों के कपड़े, और कारहाए खुदा, खुदा के काम, खुदा के काम। और हम वहीं पर उर्दू में करें खुदा का काम तो वो वाहिद का तर्जमा हो जाएगा बेटा, ट्रांसलेशन वाहिद का हो जाएगा। और हमने कहा कारहाए खुदा, खुदा के काम, तो ये जमा का यानी प्लूरल का तर्जमा ट्रांसलेशन हुआ। दस्तहाए शुमा, तुम्हारे हाथ, चश्माने सियाह, काली आंखें। तो यहां पर चश्माने सियाह ये मौसूफ सिफत की तरकीब आ गई। देखो बेटा बाकी सब मुजाफिले की तरकीबें थी अब तक, ये अब चश्माने सियाह इसी चैप्टर में ये मौसूफ सिफत की तरकीब आ गई। काली आंखें, अस्पहाए चाबुक, चालाक घोड़े, ये भी मौसूफ सिफत की तरकीब आ गई। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपकी बात समझ में आ गई होगी।